अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की इंशाल्लाह हमारी ऑब्जेक्ट्स की जो फोर्थ पे क्लास होगी, उसके जो हमारे ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह आज हम अपने जो बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे हम बात करेंगे। ठीक है, अभी तक पिछली लास्ट वीडियो में हम जनरेटिव इफ़ेक्ट्स पे थे। ठीक है, तो हमने कुछ इस पे मैंने आपको गाइड किया था। अभी नीचे अगर हम आते हैं, ठीक है, अब सपोज़ ये मैंने आपको कहा था, अगर तो आप एक सिंपल सा इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो, उस सिंपल से इफ़ेक्ट में आप इन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हो। आप एक सिंपल सी अपनी पिक्चर पे इन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यूज़ करने के बाद आप अपना वर्क कर सकते हो। ठीक है, मकसद आप इन ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हो। अच्छा, अब आते हैं हम लोग अपने पोस्ट इफ़ेक्ट पे। ठीक है, अच्छा, यहाँ एक चीज़ याद भी रखिएगा, ऊपर सेगमेंटेशन, ये जनरेटिव इफ़ेक्ट, पोस्ट इफ़ेक्ट, फेस इफ़ेक्ट, पेट फेस इफ़ेक्ट, AR ट्रैकिंग, 3D के सीन ऑब्जेक्ट, 2D और सोशल किट, ये ऑब्जेक्ट तो हैं, लेकिन इनके अंदर आपको बहुत से ऑब्जेक्ट नज़र भी आ रहे हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं और हम रोज़ जो सीख रहे हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, जनरेटिव इफ़ेक्ट पे हमने बात की थी। इसमें मैं आपको लास्ट में ये जो स्लो ब्लैंक है, साइड आई है, विंक है, बिग स्माइल, स्लैंटेड एजेड, सबसे बेहतरीन वर्क ये होगा इफ़ेक्ट्स हाउस में आप लोगों के लिए कि आपने अपने इफ़ेक्ट्स हाउस में, अगर आपकी स्ट्रगल है, ठीक है, आप एक डिज़ायर है आपका, आप सीखना चाहते हो, ख्वाहिश है आपकी, तो आप इसमें आपको अभी बहुत सी, देखिए, क्रिएटर बनने के लिए आपको मैं फिर बताता चलूँ, जिस दिन आप क्रिएटर बन गए उस दिन आपको किसी से ये सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि इसमें पैसे कैसे कमाते हैं, ये क्या है। क्रिएटर बनना, आप क्रिएटर बन जाते हो ना, तो क्रिएटर बनने के बाद आपके पास हज़ारों रास्ते होंगे, आप सोचोगे भी नहीं। तो आपका जो सारा जितना भी ध्यान होगा वो इफ़ेक्ट्स हाउस पे अगर होता है, आपकी स्ट्रगल इसमें होती है, आपका डिज़ायर इसमें लाजमी होता है, तो आप कामयाब हो। ठीक है, बेहतर है कि हम क्रैप वेबसाइट से बचें, उन जहां हम लोग अपनी क्रैप वेबसाइट या क्रैप ऐप पे अगर अपना टाइम ज़ाया करते हैं, अगर हम कोशिश करके अपना टाइम, अगर इस इन जैसी सॉफ्टवेयर, अगर सॉफ्टवेयर्स पर हम अगर अपना वर्क ज़ाया तो नहीं, ये एक आप अपना टाइम स्पेंड करते हो, इस पे आप स्ट्रगल करते हो, मेहनत करते हो, सीखते हो, लर्न करते हो सब कुछ, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा आपको होगा, क्योंकि हुआ है, जिन जिन को हुआ है ना, तो वो आपको ख़ुद बताएंगे कि फ़ायदा हुआ है। अब मैं अगर बोलूँ तो आप मेरे पे यकीन नहीं करोगे, तो मैंने आपको अपनी काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन होगा फ़ायदा अगर तो आप इसमें स्ट्रगल करते हो। तो स्ट्रगल आप किसी भी, देखें, जब तक कोई बंदा स्ट्रगल नहीं करता तो वो कामयाब नहीं होता। आपकी स्ट्रगल जो मेहनत है वो लाजमी है। अब आते हैं पोस्ट इफ़ेक्ट पे। हमारे को यहाँ पर पोस्ट इफ़ेक्ट पे कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। अच्छा, अब ये पोस्ट इफ़ेक्ट क्या है, इस पे हम एक एक ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, हम इससे पता लगाएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है, किस तरह है, तो हम उसके हिसाब से फिर वर्क करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं बिलिंग को। ठीक है, अब ये हमारे पास बिलिंग का यहाँ एक जस्ट आप देख रहे होगे, एक वॉल पे जैसे स्टार टैप्स पे, फेसिंग पे आपको स्टार्स मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ये आपके पास सीन्स पे आपको पैराग्राफ, जो ये ग्राफ नज़र आ रहा है, ठीक है, ये सब क्या है। ठीक है, अभी ये आप इसको देखो तो आप बोलोगे यार ये है क्या। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं। ठीक है, ये अब हम इसको इधर करते हैं, कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि इफ़ेक्ट्स में अभी तक कोई हरकत नहीं है। ठीक है, ये जस्ट हमने एक ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, तो ऑब्जेक्ट यूज़ करके अभी हम आगे देखते हैं इसमें क्या सीन होता है। अच्छा, ब्लिंग एक जस्ट एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इस ब्लिंग की जगह आप कोई भी जेपीजी फाइल, पीएनजी फाइल को यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
अब सपोज़ आप इसमें इस वजह से इसको यूज़ कर सकते हो, चाहे आप किसी भी पिक्चर को अगर शो करना चाहते हो, ब्लिंक करना चाहते हो, तो आप उस पिक्चर को ऐड करते हो और ब्लिंक को नीचे ले आते हो, नहीं तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है ब्लिंक के। ठीक है, टेक्सचर पे हम एसिड्स इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं, हमारे पास सारी उसकी सेटिंग्स होती हैं। आप सेटिंग्स करना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है, कलर चेंज करना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है, जो आप करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको सब चीज़ें खुद नज़र आ जाएंगी। ठीक है, वर्क आप इस पर खेलोगे इससे तो आपको अंदाज़ा होगा क्या है क्या नहीं है। अब ये बिलिंग का मकसद क्या है, जस्ट एक बिलिंग हो रहा है, कोई भी चीज़ हो, चाहे A to Z स्टार्स की जगह कोई और चीज़ें होती हैं तो वो भी बिलिंग करती हैं। ठीक है, अब ये बिलिंग आपके सिर्फ प्रीव्यू की तरफ ही करेगा। ठीक है, ऑल पे नहीं कर रहा। अब मिसाल है लाइनर डूजेट पे आप देखो, यहाँ ओवरले पे आप इसको करते हो तो आपको इसमें फ़र्क नज़र आएगा। ठीक है, ये आप चेंजिंग करते रहो, आपको खुद फ़र्क नज़र आता जाएगा ये। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये बाज़ात कोई जब ऐसा इफ़ेक्ट हम क्रिएट करते हैं जो थोड़ा सा ड्राउना टाइप हो, तो वहाँ पर हम इस तरह के टूल्स को भी यूज़ करते हैं। तो ये छोटे छोटे टूल्स हैं, तो ये आप अपने जहन में बिठा दें ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो बिलिंग है, आप कहीं भी इफ़ेक्ट पे आपको ज़रूरत पड़ जाएगी। सपोज़ किसी भी इफ़ेक्ट को आपको इस तरह का ड्राउना टाइप थोड़ा करते हो, हॉरिबल जो इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हो, उसके लिए आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। सेकेंडली हम लोग आते हैं अपने फ़िल्टर पे, जो कि फ़िल्टर का एक बड़ा ही इसमें एक, मैंने अभी तक मेरी इसमें क्लास बाकी है जो कलर कार्ड्स पे हम वर्क करते हैं, वो मैंने लाजमी उस पर मैंने वीडियो बनानी थी, लेकिन न बनाने की जो वजह थी वो ये थी कि कलर कार्ड्स की जो फाइल्स हैं वो हमें PS फ़ोटोशॉप से बनती हैं, और उसका थोड़ा सा इशू है, इस वजह से वो अभी तक मेरी क्लास बहुत पुरानी है। तो वो मैंने अभी, हमने वो कलर कार्ड्स पे वर्क करना होता है, जो हम अपने इफ़ेक्ट फ़िल्टर्स क्रिएट करते हैं, LUT फ़िल्टर्स, उसको इफ़ेक्ट करके हम लोग कलर कार्ड में फ़ोटोशॉप में ही हम उनको ऐड करते हैं, फिर उस कलर कार्ड में हमारा वो इफ़ेक्ट फ़िल्टर आ जाता है, फिर हम उसको यहाँ पर चेंज करते हैं। अच्छा, इसमें कौन सी फ़ाइल यूज़ होती है, इसमें याद रखिएगा कलर कार्ड्स जो होते हैं उन पे हम फ़ोटोशॉप पे अपने फ़िल्टर्स बनाते हैं, अपने फ़िल्टर्स बनाकर हम ऐड करते हैं। ठीक है, वो किस तरह होगा, अब मैं आपको आपने देखा भी होगा कलर कार्ड, सपोज़ ये कलर कार्ड किस तरह होता है मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को जहन में बैठ जाए। ठीक है, अच्छा जी, कलर कार्ड हमारा होता है बिल्कुल इस तरह का, ये आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये मेरे ख्याल PSD फाइल में ये ओपन होगा, ये कलर कार्ड होता है। ठीक है, अच्छा, इस कलर कार्ड में हम लोग इफ़ेक्ट्स को जो है अपने फ़िल्टर्स क्रिएट करते हैं। अपने फ़िल्टर्स क्रिएट करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने फ़ोटोशॉप PS फ़ोटोशॉप पे ही उनको मर्ज करते हैं। पहले सपोज़ हम एक पिक्चर लेते हैं, उस पिक्चर पे हम इफ़ेक्ट्स को यूज़ करते हैं, अपने इफ़ेक्ट्स बनाते हैं, अपने फ़िल्टर्स बनाते हैं। फ़िल्टर बनाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उस फ़िल्टर को हम कलर कार्ड के साथ मैच करते हैं, मर्ज करते हैं। मर्ज करने के बाद हम इनकी सेटिंग करते हैं, फिर हम इस फाइल को इंपोर्ट करते हैं, सेव करते हैं। फिर सेव करने के बाद आकर हम लोग इसी कलर कार्ड को उठा के अपने इफ़ेक्ट्स हाउस में इंपोर्ट करते हैं फ़िल्टर की जगह। तो जो हमारा PS पे बनाया हुआ जो फ़िल्टर होगा वही हमारा इफ़ेक्ट्स हाउस में आके शो होगा। सपोज़ देखा होगा स्नैपचैट पे सबसे ज़्यादा जो यूजिंग है वो इस तरह के इफ़ेक्ट्स की हैं। सबसे ज़्यादा जो यूजिंग है ना, वो आपको यही मिलेगी, क्योंकि वहाँ है ही ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों की। तो इसी वजह से मैं आपको वही बता रहा था, अगर इफ़ेक्ट्स हाउस का जो अपना स्नैपचैट के जितने इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको एक बेहतरीन आइडियाज़ देते हैं इफ़ेक्ट्स बनाने के लिए, क्योंकि स्नैपचैट पे आपको तरह तरह के इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे, कोई किस तरह के बनाता है, कोई किस तरह के बनाता है, तो उससे आप आइडिया ले सकते हो। वो आइडिया आपको यहाँ बहुत फ़ायदा देगा। ठीक है, ये हमारा एक जस्ट कलर कार्ड्स का था। ठीक है, तो
तो कलर कार्ड्स को आप ऐड कर सकते हो। यहाँ आपने ऐड करना होता है, सिंपली आप यहाँ से टेक्सचर से फ़िल्टर को यूज़ करते हो। वो नहीं करना चाहते, आप इसी पे ही वर्क करना चाहते हो, नीचे से आप इनकी सेटिंग्स कर सकते हो जिस तरह का आप इसको करना चाहो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये नॉर्मल होते हैं, ठीक है। इसमें अभी मैं आपको अगर देखूं तो यहाँ हमारे पास कोई नज़र तो नहीं है, देखते हैं, ठीक है। यहाँ अगर नहीं तो आप यहाँ से राइट क्लिक करते हो, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप आते हो LUT पे, अब यहाँ आपको ये सारे फ़िल्टर मिलेंगे। अब ये ब्लू टू येलो अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास लास्ट में नीचे है। अब मैं यहाँ से इसको इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है, ये ला, ये देखो बिल्कुल कार्ड की तरह यहाँ शो हो गया। अब यहाँ मैंने ये किया तो ये मेरे पास ब्लू आ गया। तो इस तरह हमने वो कलर कार्ड को बनाना होता है, ठीक है। हम कलर कार्ड को बना के हम फाइल सेव करते हैं। उस फाइल को सेव करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करके उसको जो फ़िल्टर है उसके साथ मर्ज करते हैं। तो हमारा इफ़ेक्ट जो बनाया हुआ हमारा अपना ज़ाती इफ़ेक्ट हो, फ़िल्टर होगा, वो यहाँ पर शो होगा। और फिर जब सबमिट करते हैं तो लोग उसी तरह के इफ़ेक्ट्स को फिर यूज़ करेंगे। तो आज की जो क्लास में हमने इसी फ़िल्टर्स की तो बहुत बड़ी क्लास है। अगर वो जब हमने अपने जो क्रिएट करने हैं उस हवाले से तो बड़ी क्लास थी। वो इंशाल्लाह जब PS का जब मसला हल होगा तो वो भी मैं आपको उस पर गाइड कर दूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।